Good morning, students. Good morning, ma'am. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. Last time क्या पढ़ रहे थे हम लोग? Literature. सब लोग लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए. सारा एक्सरसाइजेस हो गई थी. Yes, ma'am. हो गई थी. चलो. अब देखिए ये जो ई वाली एक्सरसाइज है पेज नंबर 21 पर आइए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग समेत. मैम कौन सी बुक निकालना है? जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम बताओ. मैं इंग्लिश लिटरेचर. बिल्कुल लिटरेचर. तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज किया था. ई वाला एक्सरसाइज किया था पेज नंबर 21 पर. मैम आपने सी तक करा दिया था. हाँ तो ई वाले पर आओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गए. यहाँ पर देखो लिखा है कॉमन नाउन्स आर कॉमन नेम्स while proper nouns are special names. कॉमन नाउन जो होते हैं वो कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, टीचर, फादर, मदर, ये सब कॉमन नाउन है. और प्रॉपर नाउन होते हैं जिसमें प्रॉपर नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय इज अ कॉमन नेम बट मयंक इज अ स्पेशल नेम. बॉय है तो वो कॉमन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने समित बोल दिया या नव्यांश बोल दिया तो ये प्रॉपर नेम हो जाएगा. तो सिमिलरली डॉग इज अ कॉमन नेम बट ऑस्कर इज अ स्पेशल नेम. डॉग अगर हम बोलते हैं तो डॉग में हर डॉग आ जाता है, लेकिन अगर हमने डॉग का कोई नाम रखा है ऑस्कर और उसके नाम से उसको बुलाएंगे तो वो स्पेशल नेम हो जाएगा. ठीक है. सो ऐसे ही गिव प्रॉपर नाउन्स टू द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स. अब यहाँ पर कई सारे कॉमन नाउन लिखे हुए हैं, इसमें आपको प्रॉपर नाउन करना है. सो अब गर्ल है, सो गर्ल एक कॉमन नाउन है, इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा? आरुषि. चलो आरुषि. फिर फ्रेंड. सोनाक्षी. सोनाक्षी. सोल्जर. रवि. रवि या सोल्जर है तो मिस्टर रवि. नेक्स्ट क्या है? डॉग. टॉमी. टॉमी. फिर बॉय. राजेश. डॉक्टर. डॉक्टर महेश. महेश. टूथपेस्ट. कोलगेट. कोलगेट. या फिर पतंजलि. हॉर्स. हॉर्स. तूफान. चलो. ये हो गए आपके कुछ कॉमन वर्ड्स और उनके प्रॉपर नाउन. अब आ जाइए
ग्रामर की बुक निकालिए। ग्रामर। हाँ ओके मैम। ये सर निकाल लिए। यस मैम निकाल लिए। कहाँ तक हुआ था ग्रामर में बताओ। ग्रामर Ma'am, first में chapter. मैम आपने करा दिया था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, आपने ये दोनों करा दिया था। एक्सरसाइज हुई है इसकी। यस मैम मेरी हुई है, बस सी नंबर नहीं हुआ, आपने सी नंबर नहीं कराया था, बाकी बी तक करा दिया था। क्या करना था इसमें, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग एरर्स। तो द No, ma'am. सोल्जर्स, हाँ ये नहीं, थर्ड नंबर करना था। ये वाला ना, कौन सा सोल्जर्स वाला नहीं था थर्ड नंबर, कौन सा है थर्ड नंबर बताओ। Fill in the blanks with suitable words. अच्छा, I have interest in Western music. My, एक सेकेंड रुको। We have a small हाँ, तो इसमें लिखोगे I have some interest, SOME some. I have some interest in Western music. मैम आप किधर पढ़ा रही हैं? आपने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स जो है सेकेंड चैप्टर का, उसका नहीं हुआ है थर्ड वाला, यही बोल रही हो। नो मैम यही नहीं हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स ही नहीं हुआ है इसका, पूरा नहीं एक हुआ भी है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सो यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स फिल करने हैं, जैसे वी हैव अ स्मॉल ऑफ लैंड बिहाइंड आवर हाउस, तो यहाँ पर हो जाएगा पीस। वी Peace. हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। नेक्स्ट है माई टीचर्स वर्ड्स गिव मी स्ट्रेंथ। तो गिव मी के बाद क्या आना चाहिए बताइए। मच। मच। मच स्ट्रेंथ, हाँ चलो कर सकते हो। फिर I have some interest in Western music. She has made preparation for the test. तो क्या होगा यहाँ पर? A lot of. A lot of. Lot of मतलब ढेर सारी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रिपरेशन लिखा है। चलो लिख लो a lot of preparation for the test. Yes मैम लिख लिया। नेक्स्ट है brought pens but gave me one only to write। मतलब कई सारी पेन लाए हैं लेकिन मुझे सिर्फ एक दिया है, तो क्या होगा यहाँ पर? Many. Many, correct. Papa bought many pens but gave me only one.
सो यहाँ पर क्या होगा, रवि वॉन्ट्स टू टेक अ ऑफ एडवाइस। मैम some advice. Ravi wants to take a few advice from you. A मैम few. some होगा। कौन बोल रहा है सम होगा? मैम हम सम का मतलब क्या होता है बताइए? क्या मैम? सम का मतलब क्या है? सम मीन्स थोड़ा। कुछ ना। यस मैम। तो यहाँ पर सम कैसे आएगा? अ लिखा हुआ है, आप देखिए टेक के बाद अ लिखा है, लिखा है कि नहीं? यस मैम। टेक अ सम, एक कुछ, टेक अ फ्यू, लिख लीजिए। यस अब मैम आते लिख हैं लिया। हाँ चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 क्या है? द नाउन नंबर। So, on the basis of numbers, there are two types of nouns. Noun आपके two types के होते हैं, एक होता है singular और दूसरा होता है plural. प्लूरल। Singular noun denotes one person or thing, whereas plural noun denotes more than one person or thing. आप सबको पता है singular noun का मतलब होता है एक और plural का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। For example, boy, book, man and pencil are singular nouns, whereas boys, books, men and pencils are plural nouns. फिर जैसे सिंगुलर में आप जानते हो एक एप्पल है तो सिंगुलर, दो या दो से ज्यादा एप्पल्स हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा। Rules for changing singular nouns to plural. Most commonly we add s to make a noun plural. आप सबको पता है ज्यादातर कुछ वर्ड्स में s लगा देने से ही वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। जैसे वॉल को प्लूरल कैसे करेंगे? वॉल्स। वॉल्स। फिर बॉय का बॉयज। बॉयज। नेक्स्ट क्या है? साइकिल। साइकिल का क्या हो जाएगा? साइकिल। साइकिल। फिर फैन का क्या हो जाएगा बच्चों? फैन। फैंस। फिर गेम का गेम्स। गेम्स। फिर बुक का बुक्स। तो ज्यादातर आप देखोगे तो एस लगा देने भर से ये क्या हो जाएगा? प्लूरल में चेंज हो जाएगा। फिर Yes, नेक्स्ट ma'am. रूल क्या है इसका? द नाउन्स व्हिच एंड विद एफ या एफ ई, जो भी नाउन के जो वर्ड हैं वो एफ या फिर एफ ई से एंड होते हैं, ठीक है, एंड में उनके एफ आएगा या फिर एफ ई आएगा, उनको जब प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं? टू मेक प्लूरल वी एड वी ई और क्या एस, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, वी ई एस को ऐड कर देंगे। बाय रिमूविंग एफ और एफ ई, इसको और इसको रिमूव करके इसको ऐड कर देंगे। लेट्स सी द वर्ड। जैसे अगर लिखा है लीफ, लीफ मतलब
पत्ते है ना, पत्ता पत्ता। पत्ता। अब इसको प्लूरल करेंगे तो क्या लिखेंगे? लीव। लीव्स। एफ हटाकर हमने ई, वी, ई और एस को ऐड कर दिया, तब जाके ये क्या बना? प्लूरल बना। लीव्स। नेक्स्ट क्या है वर्ड? नाइफ। नाइफ को हमने सेम ऐसे ही, है ना, एस ई हटाकर वी, ई और एस ऐड कर दिया, ये हो गया नाइफ का प्लूरल, नाइफ। फिर वाइफ का प्लूरल क्या होगा बच्चों? वाइव्स। वाइफ। वाइफ। ये ऐड हो गया। फिर लोफ। लोफ का क्या हो जाएगा? लोफ। लोव्स। लोफ मतलब होता है कि जो ब्रेड होती है ना, पूरा का पूरा जो ब्रेड होता है उसको लोफ कहते हैं। हाँ, सो उसको अगर कई सारे लोव्स हैं तो उसको VES लगाकर लोव्स कर देंगे। However, there are exceptions to this rule, और इस रूल में, ये वाला जो रूल है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे चीफ। चीफ जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें एफ है, एफ तो है लास्ट में, लेकिन ये जब प्लूरल होगा तो भी ये एफ ही रहेगा। समझ रहे हो? ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि सब चीज एक जैसी रहेगी, लेकिन जो एक्सेप्शन रहेगा थोड़ा सा, वो बहुत थोड़ा रहेगा, लेकिन वो चेंज रहेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग। तो एक्सेप्शन है कि चीफ का जो प्लूरल करेंगे उसको चीफ ही करेंगे, यहाँ पर ये वाला रूल नहीं लगेगा। और कौन सा वर्ड है ऐसा? जैसे सेफ, है ना, सेफ लिखते हैं ऐसे, तो सेफ ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या है नेक्स्ट रूल देखो, द नाउन्स विच एंड विद बाय एंड बाय। जो नाउन है उसका जब एंड होता है बाय से, is preceded by a consonant, then y changes into L I E S. So जब कोई नाउन जो है उसका एंड जो है बाय है, तो जब इसको प्लूरल करेंगे तो बाय को हटाकर आई, ई और एस को लिखेंगे। समझ रहे हो? ये भी एक रूल है कि बाय को हटाकर आई, ई, एस लिखना है। अब ये वाले वर्ड्स देखिए कौन कौन से हैं, जैसे बेबी। तो बेबी का प्लूरल क्या होगा? BABIES, बेबीज। बेबीज। फिर लिली। पार्टी का बताओ। PATTIES, पार्टी। पार्टीज। फिर पैटी है, पैटी का हो जाएगा पैटीज। लिली। लिलीज। लिली का हो जाएगा LILIES। लिली। नेक्स्ट है हॉबी। HOBBIES, हॉबीज। कोई और वर्ड बताओ अपनी तरफ से। बताइए, जिसमें Y की जगह पर IES होता है।
नहीं पता? नो मैम। अरे ऐसे ही तो वर्ड है, पार्टी, पार्टीज, पैटीज, लिलीज, हॉबीज, बेबीज। और कोई वर्ड नहीं है आप लोग को याद? मैम बेकरी। वेरी गुड। कर रहा है। तो अब आ जाते हैं, और जो बेरीज नहीं होता, यस मैम। हाँ, तो बेरी का मैम क्या हो जाएगा? बेरीज। बेरीज, बेरी ऐसे लिखते हैं ना, यस तो बेरी का प्लूरल हो जाएगा बेरी। चलो, ये समझ में आ गया वाई वाला। यस यस मैम। मैम। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है। However, if y is preceded by a vowel, there comes only to s to make plural. और जब भी याद रखना कि y है, उसके पहले कोई वॉवेल आएगा। वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, कोई भी वॉवेल आएगा अगर y के पहले, ठीक है, तो हमेशा उसके साथ हम लोग s लगाएंगे जब उसको प्लूरल करेंगे। जैसे स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या होता है बताइए? ये वाले स्टोरी का कहानी। मतलब क्या होता है? कहानी। नहीं बेटा, नहीं, ये वाले स्टोरी का मतलब कहानी नहीं होता। किसी को नहीं पता? नो मैम। मंजिला जानते हो? मंजिला, मंजिला। जैसे यस मैम। मंजिल होती है ना, एक मंजिल, दो मंजिल, तीसरी मंजिल, तो वो जो मंजिल होती है उसको क्या कहते हैं? स्टोरी। STOREY। सो अब इसके y के पहले क्या आया है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? वॉवेल है। मैम तो जब वॉवेल है। इसको चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे स्टोरीज। फिर मैम टॉय। टॉय। टॉय का क्या हो जाएगा? टॉय। टॉयज। इसी मैम तरह स्टोरी का भी बॉय, वैसे ही होगा। हाँ, स्टोरी का भी वैसे ही होगा, जो कहानी वाली स्टोरी है वो भी। फिर नो मैम बॉय ये भी वाली तो ना, स्टोरी। अच्छा, हाँ, बॉय का क्या होगा? बॉय का भी बॉयज हो जाएगा क्योंकि ओ जो है वो वॉवेल है। और कोई वर्ड बताइए। बच्चों और कोई वर्ड बताओ। स्टोरी, टॉय, बॉय और ये भी नहीं पता? यस मैम ट्रे। ट्रे। फ्रेज। प्ले का क्या होगा? प्लीज। प्लेज। चलो अब आते हैं, if the noun ends with x, ch, s, sh, ठीक है, अगर नाउन जो है उसका एंड होता है x से, ch से, और क्या है, s से, sh से और
अगर एंड होता है द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ES, तो ES जोड़कर ही प्लूरल बना दिया जाएगा। जैसे ऐश, ऐश का मतलब क्या होता है बताइए? ASH, ऐश। मैम जो हॉर्स टाइप से होता है छोटा छोटा, वो नहीं नहीं हॉर्स की नहीं, तरह से होता है। वो तो ऐश होता है, ये है ऐश। तो ऐश होता है राख। ऐश का प्लूरल करेंगे हम लोग ऐसे। ऐश का मतलब होता है जो लकड़ी जला दो तो उसके बाद जो बचता नहीं है राख, वो। यस मैम। ऐसे ही हो गया ग्लास का क्या हो जाएगा? ग्लासेस। इसी तरह से क्लास का क्लासेस हो जाएगा। विच का क्या हो जाएगा? विचेस, विचेस। नेक्स्ट क्या है? फॉक्स का क्या हो जाएगा? एक्स आया है लास्ट में तो फॉक्सेस। फिर पोटैटो का क्या हो जाएगा? ओ आया है लास्ट में तो हाँ पोटैटोस, ES। फिर पीच का पीचेस, PEACHES, पीचेस। हाँ पीचेस। सो ये आपके कुछ रूल्स है। देखो आप लोग लिखते तो ऐसे ही होगे, हमेशा आप लोग प्लूरल फॉर्म में ऐसे ही चेंज करते होगे हर वर्ड को, लेकिन इसके Yes, भी ma'am. रूल्स हैं जो कि आप देख लीजिए एक एक बार। तो ये जान लीजिए कि आप जो करते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग है और वैसे ही करना है। However, there are nouns which end with O, but their plural are made by adding S. बहुत सारे ऐसे भी नाउन हैं जो एंड होते हैं तो O से, लेकिन उनमें ES नहीं लगाकर क्या लगाते हैं? सिर्फ S लगाते हैं। जैसे फोटो का क्या हो जाएगा? फोटोज। फोटोज। स्टूडियो का क्या हो जाएगा? स्टूडियोज, है ना? O आ रहा है लेकिन इसमें ES जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ क्या रहेगा? S मैम रहेगी। और एक क्रूज भी। क्रो, हाँ करेक्ट। फिर अब नेक्स्ट देखो क्या है? कंपाउंड नाउन्स, नाउन मेड ऑफ 2 और 3 वर्ड्स। ऐसा नाउन है कंपाउंड नाउन जिसमें 2 और 3 वर्ड्स को मिलाकर वो नाउन बनाया गया है। इनको क्या करते हैं? जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें भी S लगा देते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन कैसे हो गए? जैसे कि पहला क्या होगा? सन इन लॉ। तो सन इन लॉ को जब प्लूरल करेंगे कंपाउंड नाउन में तो क्या लिखेंगे उसको? सन्स इन लॉ। सन्स इन लॉ। वैसे ही अगर पासर बाय, पासर बाय का मतलब क्या होता है बताइए? पासर बाय का मतलब होता है आने जाने वाले, ठीक है? पासर बाय का मतलब है आने जाने वाले। तो पासर बाय को पासर्स बाय, आने जाने वाले लोग। नेक्स्ट क्या है? फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? फादर्स इन लॉ। इन लॉ। फिर मदर इन लॉ का ऐसे ही हो जाएगा मदर्स मदर्स इन इन लॉ। लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, स्टेप सन, स्टेप सन्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, ठीक है? सो ये हो गया। लेकिन कुछ इसको कुछ और भी है, जैसे मैन सर्वेंट। अब जो मैन सर्वेंट है, ठीक है, मेड सर्वेंट का तो मेड सर्वेंट्स हो गया, लेकिन जो मैन सर्वेंट है, आपको पता है मैन का प्लूरल क्या होता है बताइए? मैन, MEN, मैन, मैन। मैन। तो आपको पता है कि मैन का मैन होता है। वैसे ही अगर मैन सर्वेंट लिखा हुआ है कहीं पर,
मैन सर्वेंट लिखा है, तो इसका प्लूरल क्या करेंगे? मेन सर्वेंट, MEN सर्वेंट। हाँ, इसको हम लोग कर देंगे मैन सर्वेंट, है ना। फिर वॉशरमैन, वॉशरमैन का क्या करेंगे? वॉशरमैन। वॉशरमैन। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मैन है तो मैन ही उसका प्लूरल होगा, इसमें SES का कोई चक्कर नहीं है। अब इसी तरह वुमन, वुमन मतलब होता है एक महिला, इसका प्लूरल क्या होगा? वुमेन, WOMEN। इसको पढ़ते हैं विमेन, वुमन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे विमेन। ठीक है, विमेन मतलब होता है कई सारी महिलाएं। ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, ओके मैम। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय, Okay, टेक ma'am. केयर। बाय मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.